हेलो फ्रेंड, वेलकम इन मेक स्टिचिंग इजी, जहां आप कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड सभी टिप्स और ट्रिक्स सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस टुलिप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल के लिए है। इसे बनाने के लिए मैंने ये 1 मीटर फैब्रिक लिया है और ये मैंने लेस ले ली है जो इसमें मैं अटैच करूँगी। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को खोल लेंगे। इसमें हमें 1/2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा चाहिए, तो ये मैंने इतना कपड़ा कट कर लिया है। और अभी जो ये जुड़ी हुई साइड है, यहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे। अभी हमारे पास ये 2 पीसेज हैं, स्क्वायर पीसेज हैं कपड़े के। और अभी हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, देखिए। इस तरह से पकड़ते हुए हमें, और इधर से भी रखना है हमें 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए। यहाँ 1/2 इंच हम चढ़ा के रखेंगे, कपड़े को बिल्कुल बराबर से रखेंगे। और अभी हम नीचे मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लगभग 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये मैंने 3 इंच पे मार्क किया कॉर्नर पे, और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी मोहरी हो जाएगी, बिल्कुल सीधे हमें कट कर लेना है। और इसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए, इसकी लेंथ मैं 17 इंच लूँगी और इसमें लगभग मैं 4 इंच की बेल्ट लगाऊंगी। तो उसी के अनुसार आपको इसकी लेंथ लेनी है। तो ये जो सलवार है वो मुझे 20 इंच तैयार चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 17 इंच लूँगी। यहाँ मोहरी से हम 17 इंच पे मार्क करेंगे। इसी तरह से आप बड़े साइज़ की भी टुलिप सलवार कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम गोलाई में इसे शेप देंगे 17 इंच पे। इस तरह से मैंने मार्क कर लिया। अब इसी निशान पे हम इसे कट करेंगे। और इसके बाद हम कटिंग करेंगे आसन का। तो मैंने दोनों पार्ट्स ले लिए हैं। यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। और आसन के लिए मैं यहाँ 6 इंच ले रही हूँ। यहाँ भी हम 2 इंच लेंगे। ये बच्चे की सलवार है तो इसे हम थोड़ी लूज ही रखेंगे। और यहाँ से हम इसे 1 इंच से गोलाई देंगे। अगर आप बड़े साइज़ की कट कर रहे हैं तो आसन आप हिप साइज़ का 1/3 भाग लें और इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। और यहाँ से हम मोहरी में थोड़ी सी गोलाई दे देंगे इस तरह से। इस तरह से हमारी कटिंग हो गई। बेल्ट अभी मैं आपको बाद में कट करना बताऊंगी। तो अभी हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से आएगी सिलने के बाद। और अभी हम इसमें लेस अटैच करेंगे। तो इसे हम पूरा खोल के रख लेंगे और इसमें हम इसे अटैच करेंगे। तो देखिए, जिधर साइड से हमने आसन कट किया है वहाँ से हम मार्क करेंगे। तो यहाँ से आप 4 या 5 इंच ले लें और यहाँ से हम ये लेस इसमें अटैच करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से होते हुए मोहरी से बिल्कुल ऊपर तक हमें इसको अटैच करना है। इस तरह से यहाँ तक हमें अटैच करना है। तो कपड़े को हल्का सा अंदर के साइड हम फोल्ड करेंगे और लेस को इसके ऊपर रखते हुए हम इसे इसमें अटैच कर लेंगे।
तो इस तरह से देखिए लेस को मैंने अटैच कर लिया है इसमें। अब यहाँ से देखिए जहाँ तक हम इसे ओपन रखेंगे वहाँ हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं लगभग 2 इंच पे मार्क कर ले रही हूँ। यहाँ तक मैं ओपन रखूँगी और इसके बाद हम ऊपर तक इसे सिलाई लगा के बंद कर देंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया है और दूसरी साइड को भी मैंने सेम इसी तरह से तैयार कर लिया है। अभी हम इसकी मोहरी ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को इस तरह बिल्कुल बराबर से पकड़ेंगे और एक एज से दूसरी एज तक हम इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, आसन मैंने ज्वाइन कर लिया है और अभी मैं इसकी बेल्ट कट करूँगी। तो बेल्ट के लिए देखिए मैंने ये पीस कट किया है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 14 इंच ली हुई है। जितनी भी बेबी की चेस्ट है टोटल उसमें लगभग 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना है। तो जैसे बेबी की चेस्ट मेरे 22 है तो मैंने 6 इंच लिया हुआ है और अभी हमें इस तरह से देखिए पहले कपड़े को 1/2 इंच फोल्ड करना है, फिर एक और फोल्ड करना है इस तरह से और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। बेल्ट मुझे 4 इंच की तैयार चाहिए। तो जो इसकी मैंने विड्थ ली है कपड़े की वो मैंने लगभग 6.5 इंच ली है। तो ये बनने के बाद हमारी लगभग 4 इंच की रेडी होगी। तो देखिए मैंने इस तरह से तैयार कर ली है। अभी देखिए ये जो बेल्ट बनी है वो 4.5 इंच की है। तो यह नीचे हमारा 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा और ये मैंने इलास्टिक ले ली है। इलास्टिक की जो लेंथ है वो मैंने 18 इंच ली हुई है और इसमें हम इलास्टिक डाल देते हैं। उसके बाद हम इसे नीचे के पार्ट से अटैच करेंगे। इस तरह से पिन की हेल्प से हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। और इलास्टिक डालने के बाद हम इसके दोनों एज पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इसके पकड़ते हुए हम इसे बिल्कुल सिलाई लगा के ऊपर तक बंद कर लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और अभी हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसे फोल्ड किया है और इसे एक फोल्ड और करेंगे और यहाँ सेंटर पे हम एक मार्क कर लेंगे। इस तरह से सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे। अब ये देखिए बैक के लिए भी निशान बन गया और अभी हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से जो ज्वाइंट है उसको ज्वाइंट के साथ मिलाते हुए यहाँ हम इसे अभी पिन से अटैच कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट होगा और बैक का पार्ट जो हमने कट बनाया है यहाँ इसे हम बैक पार्ट से मिलाते हुए इसका सेंटर यहाँ भी हम पिन से अटैच कर लेंगे। और इसके बाद जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हम प्लेट्स बनाएंगे। तो इस तरह से इसकी प्लेट्स बनानी है हमें। अंदर की साइड होते हुए हम प्लेट्स लगाएंगे इस तरह से।
और बैक साइड में सिर्फ एक प्लेट हम लगाएंगे। आप चाहें तो एक या 2 प्लेट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम बैक साइड में प्लेट बनाएंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम फ्रंट साइड में प्लेट्स लगाएंगे। दूसरे साइड की भी प्लेट्स हम इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए मैंने प्लेट्स बना ली हैं। सलवार हमारी बन गई है और मैंने इसका टॉप पार्ट भी बनाया है। तो ये देखिए ये इसका टॉप का पार्ट है। मैं दोनों को साथ में रख के दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह से आएगी। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसे भी देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।